हेलो एवरीवन। आज शुरू करने वाला हूँ मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पिछले जो पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने करवाया था प्रेजेंट सिंपल। तो इसकी जो पहचान रहती है वो रहती है हिंदी में रहा है, रहे हैं, रही है, जो वाक्य के या सेंटेंस के अंत में आती है। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स इसमें 3 यूज़ होती हैं, इज़, एम एंड आर। क्लियर। तो इज़ का यूज़ करेंगे किसके साथ? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ। एम का यूज़ करेंगे आई के साथ। और आर का यूज़ करेंगे वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ। अब बात करते हैं इसकी वर्ब की। तो वर्ब कौन सी लगेगी? याद रखिए कॉन्टिन्यूअस जहाँ भी आ जाए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। क्लियर। तो अब बात करते हैं एडवर्बियल्स की। एडवर्बियल्स देखिए मैंने पहले भी बताया आपको पिछले पार्ट में कि एडवर्बियल्स हमें बताएगा कि टेंस कौन सा है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एडवर्बियल्स यूज होते हैं? देखिए नाउ, दीज डेज, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, स्टिल। अब बात करते हैं बनने वाले सेंटेंसेस की इसमें। तो देखिए मैंने पहले भी बताया कि भाई 6 सेंटेंसेस बनाने वाले हैं प्रत्येक जो टेंस के पार्ट हैं उनके अंदर। ठीक है। तो पहला जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है। और वाक्य क्या लिया? वह इन दिनों क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए वह के लिए क्या आएगा? ही। और ही की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? देखिए ऊपर इज। तो याद रखिए इज लगाना है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। क्लियर। अब देखिए सेकंड जो वाक्य है वो बनेगा नेगेटिव। और नेगेटिव जैसा कि आप जानते हैं नाम से ही पता लग रहा है, नोट लगाना है सिर्फ। नोट कहाँ लगेगा? ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है नोट। अब लगानी है वर्ब में आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अच्छा इसका वाक्य क्या बनेगा हिंदी में? देखिए वह इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है। और वाक्य बनाते हैं, देखिए ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब को अगर शुरू में लेकर आए, ठीक है, तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो सब्जेक्ट के बाद रहेगी। क्लियर। अब देखिए बनेगा क्या? तो क्या वह इन दिनों क्रिकेट खेल रहा है। अब याद रखिए जब भी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो हिंदी में वो क्या से शुरू होगा। क्लियर। अब देखिए बनेगा क्या वाक्य? इज ही प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। ठीक है, क्या वह इन दिनों क्रिकेट खेल रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की, जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए ज़्यादा चेंज नहीं करना, जो ऊपर वाली फॉर्मेशन है वैसे ही है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के बाद नोट को ऐड करना है, बाकी सेम रहेगा। कैसे? देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य क्या बनेगा इसमें? ध्यान से देखिए, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। ठीक है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज, एक नोट ऐड कर दिया सब्जेक्ट के बाद। पांचवा वाक्य यानी सेंटेंस क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव वर्ड्स, जिसे मैंने पहले भी बताया डब्ल्यू एच वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू एच वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड से जब वाक्य बनेगा तो ज़्यादा चेंज नहीं करना, सेम ऊपर वाला ही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो बनाया, सिर्फ एक इंटेरोगेटिव वर्ड को शुरू में रखना है। ठीक है, जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाक्य क्या बनेगा? वह इन दिनों क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। तो इंग्लिश में बनाएंगे वेयर। कहाँ के लिए वर्ड क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है? वेयर। ठीक है। अब वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज, वह इन दिनों क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड्स नेगेटिव, सिक्स्थ सेंटेंस जो बनेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव को बनाने के लिए ज़्यादा चेंज नहीं करना, फिर कह रहा हूँ सिर्फ ऊपर वाले में थोड़ा सा चेंज करना है, चेंज भी नहीं करना, ऐड करना है। ठीक है। देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक नोट ऐड करना है। ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, वह इन दिनों कौन सा खेल नहीं खेल रहा है। तो वाक्य क्या बनाएंगे इंग्लिश में, विच गेम इज ही नॉट प्लेइंग दीज डेज। ठीक है, इन दिनों वह कौन सा गेम नहीं खेल रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की इसके अंदर जो हमें याद भी रखना है। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद याद रखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले तो बता दूं इम्पेरेटिव क्या होता है, आपको शायद पता भी होगा, जिसको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जो भी सेंटेंस अपने ऑर्डर, कमांड वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह होती है, ठीक है, उसके लिए हम जो वाक्य बोलते हैं उनको हम इम्पेरेटिव कहते हैं। ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो सीधा वर्ब से शुरू होता है। क्लियर, वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, या डोंट से शुरू होगा। ठीक है, और जब ये वाक्य बोले जाते हैं तो उसमें यू जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। जैसे मान लो आप किसी को कहते हो कि भाई सिट डाउन, तो यू सिट डाउन, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, यू सिट डाउन। अब इसी तरह जैसे मान लो कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपके दिया हो शुरू में और उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना हो, ठीक है, यानी कि किसी टेंस को भरना है, यूज़ करना है, तो कौन सा करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना है। देखिए, दो एग्जांपल दिए, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम टीचिंग, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या होगा, यू डोंट डिस्टर्ब मी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को कमांड कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। ड्राइव स्लोली, धीरे चलाइए। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड, बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। क्लियर, तो ये भी समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, ये पहला फैक्ट था या इम्पोर्टेंट नोट था। अब सेकंड देखिए, सम वर्ब्स जो कॉन्टिन्यूअस में यूज़ सामान्यतः नहीं होती, नॉर्मली यूज़ नहीं होती, लेकिन जब वो जानबूझकर डेलिबरेटली यूज़ की जाए तब हम उसको कॉन्टिन्यूअस में यूज़ कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी है, एक तो सेंसेस वाली जितनी भी है, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट। ठीक है, सीम, अपीयर, वांट, डिजायर, विश, होप, लाइक, डिसलाइक, अंडरस्टैंड, नो, ट्रस्ट, रिलाई, हैव, ऑन, कंसिस्ट, डिपेंड, लव, हेट, बी, बिकम, लुक, फील, एट्सेट्रा। ठीक है, तो कुछ वाक्य भी मैंने बनाए ताकि आपको पता लगे, जैसे आई फील इट इज़ कोल्ड टुडे। ठीक है, मुझे लग रहा है आज ठंड है। अब ध्यान से देखिए, इसमें फील का यहाँ पर मीनिंग है एक्चुअली क्या है, थिंक। ठीक है, हम किसी चीज़ को जानबूझकर फील नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे ही इज़ फीलिंग हिज पल्स, वो उसकी पल्स को फील कर रहा है, यानी कि टच कर रहा है। क्लियर, तब हमने इसको कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर दिया। ही और शी लुक्स गुड, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर ये, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में यूज हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तब हम इसको आईएनजी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई शर्ट। क्लियर, अब इसी तरह और एग्जाम्पल देखिए आगे, आई एम हैविंग ए बाइक, नो ये गलत है, आई हैव ए बाइक। ठीक है, ये सही होगा क्योंकि इसका यहाँ पर मीनिंग है रखना या होना। आई एम हैविंग लंच, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, टेकिंग या ईटिंग, इसलिए हमने हैव को किस में यूज़ किया, आईएनजी फॉर्म में। ठीक है ना, तो हैव का भी ध्यान रखिए, जब रखना या होना मीनिंग होता है तब वो आईएनजी में नॉर्मली यूज़ नहीं होता। ठीक है, द रोज स्मेल स्वीट, क्योंकि नेचुरल स्मेल है इसकी। ठीक है, लेकिन अगर हम उस रोज़ को स्मेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे द रोज इज़ स्मेलिंग बैड, इट इज़ स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है कि रोज़ जो है वो बहुत बुरी स्मेल दे रहा है। हनी टेस्ट स्वीट, नेचुरल है हनी का टेस्ट, लेकिन शी इज़ टेस्टिंग द हनी इफ़ इट इज़ स्वीट और नॉट, तो ये हम जानबूझ के उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसका टेस्ट ले रहे हैं हम। अब बात करते हैं एक और चीज़ की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। जब कोई एक्शन बार बार रिपीट होता है, आप इरिटेट हो जाते हो, ठीक है ना, आपको इरिटेट करता है, तब हम ऑलवेज का भी यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, कैसे, देखिए हम कहते हैं कि वो खाता रहता है, वो सोता रहता है, ठीक है, वो खेलता रहता है, वो पढ़ता रहता है,
तब हम कैसे यूज करेंगे, ही इज़ ऑलवेज स्लीपिंग। ऑलवेज का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज एम आर के बाद। ठीक है, कैसे देखिए, ही इज़ ऑलवेज स्लीपिंग, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग, ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग, ही ऑलवेज रीडिंग, यूं करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। तो ये जो मैंने लास्ट वाला बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं भाई इसमें कौन सा टेंस यूज़ करें। तो आपको कौन सा करना है, ऑलवेज के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मीनिंग निकलेगा कोई काम बार बार फ्रिक्वेंटली होता रहता है, करता रहता है कोई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।